हेलो बच्चों, कैसे हो। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। ओके बच्चों, तो आज हम आपको क्लास 10 का मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री को जो एक्सरसाइज नंबर 8.3 को सॉल्व करने जा रहे हैं, पूरे पूरे ऑल क्वेश्चन को। ओके बच्चों, तैयार हैं तो यस सर कमेंट करें। ओके, साइन ए का जो फॉर्मूला होता है वो 90 माइनस ए होता है, ब्रैकेट में 90 माइनस ए। और ये साइन 90 माइनस ए किस में बदलता है, किस में कन्वर्ट होता है, तो कॉस ए में कन्वर्ट होता है। और कॉस ए जो होता है हमारा 90 माइनस ए, ये किस में बदलता है, कॉस हमारा साइन ए में बदलता है। और टेन ए हमारा 90 माइनस ए किस में बदलता है, कॉट ए में बदलता है। और कॉट ए हमारा 90 माइनस ए किस में बदलेगा, तो टेन ए में बदलेगा। और सेक ए हमारा 90 माइनस ए किस में बदलेगा, तो कॉसेक्स ए में। और कॉसेक्स ए 90 माइनस ए किस में बदलेगा, तो सेक ए में बदलेगा। यानी कि ये जो है साइन ए किस में कन्वर्ट होगा, कॉस किस में होगा, साइन में, टेन किस में होगा, कॉट किस में होगा, टेन, सेक किस में होगा, कॉसेक्स किस में होगा, सेक में। ये 6 से फार्मूला है जो एक्सरसाइज नंबर 8.3 में यूज़ होने जाएगा। ओके, तैयार रहें। और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये 6 फार्मूला को बिना देखे हुए किस तरीके से याद करें, तो ये ट्रिक हम देने जा रहे हैं आपको। करना कुछ नहीं है, साइन को बदलना है किस में भाई, साइन के बाद क्या होता है कॉस, कॉस के बाद कॉस को साइन में, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, टेन को कॉट में, कॉट को टेन में, यहाँ से यहाँ, यहाँ से लाया यहाँ, सेक को कॉसेक्स, कॉसेक्स को सेक में, यहाँ का। ओके, ये रहा याद करने की ट्रिक। ओके बच्चों, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, साइन 80 डिग्री डिवाइड बाय कॉस 72 डिग्री, क्वेश्चन नंबर पहला का पार्ट 1 का पहला क्वेश्चन है। हमें इनका वैल्यू निकालना है, हमें इनका मान को निकालना है। तो आइए किस तरीके से हम इनके मान को निकालें। साइन भाई किस में बदलता है, तो आपको पता होगा। पहले हम साइन 19 माइनस 18 है ना, साइन ए जो दिया हुआ है हमारा 90 माइनस ए हमारा कितना है 18 में से हम 19 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा -72, क्या आएगा -72 डिवाइड बाय cos 72 डिग्री। ओके बच्चों, यहाँ तक का प्रोसेस आपको समझ में आ चुका होगा, तो आपको CLR करना है कमेंट। ओके, अब साइन भाई, साइन ए कितना दिया हुआ 90 माइनस ए की जगह हमने घटाया है 18 को, तो हमारा 17 आया है। ओके बच्चों, तो क्या किस में बदलेगा, साइन ए किस में बदलेगा, कॉस ए में, किस में, कॉस ए में। तो यहाँ पर सिंपल सा चीज़ हम लिख देते हैं, कॉस 19 माइनस 17 आ चुका है डिवाइड बाय कॉस 72 डिग्री। अब कॉस को हम पूरा डायरेक्ट लिख देते हैं, तो कॉस 72 डिग्री डिवाइड बाय कॉस 72। ओके, तो अब इसको हम कैंसिल करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो 1 आएगा। ओके बच्चों, समझ में आ चुका होगा। अगर जिस बच्चे को समझ में नहीं आया हो वो कमेंट में करे नो सर क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व में नहीं आए। अब बारी है पार्ट 1 के दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो दूसरा हमारा क्वेश्चन है tan 26 डिग्री डिवाइड बाय cot 64। इसका हमें मान निकालना है, तो देखते हैं किस तरीके से हम मान निकालते हैं। तो भाई हमें किसी एक टर्म को बदलना, या tan को बदले या cot को बदले, तो हम पहले tan को बदल देते हैं। तो क्या लिखना है, tan 19 माइनस 64। वो उतना घटाने वाला ट्रिक को छोड़ो भाई, जो नीचे हो उसको ले आना, 90 माइनस 60 कर देना 64, जो नीचे हो। देखिए साइन 90 माइनस 72 को ऊपर लिया है, बस छोड़ दो, उतना कहानी छोड़ दो। और उसके बाद cot 64 को भाई रखना है अपनी जगह पर। अब
tan भाई किस में बदलता है, tan का किस में चेंज होगा, कन्वर्ट किस में होगा, tan 90 माइनस से किस में होगा, cot A में। ये क्या है फार्मूला। ओके बच्चों, तो हम बिना लेट किए हुए cot 64 को लिख देते हैं। ओके, cot 64 डिवाइड बाय cot 64 डिग्री है मेरा। अब इसको आप कैंसिल करिएगा तो फाइनल आंसर आपका 1 आएगा। ओके बच्चों, अब बारी है पार्ट 1 के थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने की बारी आ चुकी है। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चों, cos 48 डिग्री माइनस sin 42 हो गया। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। cos 48 डिग्री माइनस sin 42। तो किसी एक को ना बदलना है, दोनों को बदलिएगा तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो किसी एक को चेंज करना है। cos 48, cos को बदले या sin को, sin को इस बार हम बदल देते हैं। आप बोलिएगा कि सर आप एक ही को बदल रहे हैं, एक ही साइड को। तो cos 48 डिग्री माइनस sin 19 माइनस, अब हम इसको बदल रहे हैं तो इस वाले को लिख देना है 48। ओके, तो cos 48 डिग्री माइनस, भाई साइन किस में बदलेगा, साइन किस में बदले, साइन 90 माइनस से किस में बदलेगा, cos A में। तो cos क्या आया, cos A हमारा क्या आया, cos A ये रहा ना। तो साइन किस में बदलेगा, cos A। तो cos A क्या है, A है 48। A किसे कहता है, A की जगह हमने किसको रखा, 48 को, इसीलिए A आया ये cos A। A हमारा क्या 48। तो इसको सिंपल सी चीज़ काट देंगे तो क्या आंसर आएगा, मेरा फाइनल आंसर 0 आ चुका है। ओके, अब फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पार्ट 1 के फोर्थ क्वेश्चन को। cos x 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ओके, तो अब किसी एक टर्म को हमें बदलना होगा। तो हम cos x को बदल लेते हैं। cos x 19 माइनस a क्या है इस बार, तो 59 आया कहाँ से। तो आपको सिंपल सा दिमाग लगाना ये होगा कि ए भाई इस बार क्या होगा। तो उतना डिटेल में मत जाए, ये 59 दिख रहा है, इसको यहाँ ले आना है। जिसको बदलना उसके टर्म के आगे जो दूसरा टर्म में जो संख्या लिखा हो, डिजिट लिखा हो, उसे सीधा उठाकर रख देना है एक ही जगह पर। सेक 59 को अपनी जगह रहने दें। cos x अब किस में चेंज होगा, किस में कन्वर्ट होगा, तो cos x a हमारा 90 माइनस a हमारा cos x किस में होगा, सेक a। अब सेक a हमारा क्या है, a हमने इसको डाला 50 माइनस 9 को, तो सेक ए हमारा क्या है 59 डिग्री माइनस सेक 59। तो अब इसको सिंपल सी चीज़ काट देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर 0। ओके बच्चों, पार्ट 1 सॉल्व हो चुका है। हेलो बच्चों, अब हम पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। हमें प्रूव्ड क्या करना, 1। अगर जिसमें 4 टर्म हो उसमें से हमें 2 को एक्सचेंज करना, 2 को सेम ही रखना है। ओके, तो हमने अगर जिसमें गुना के फॉर्म में, ये किसके फॉर्म में है, कुछ भी दिया हो, माइनस प्लस कुछ भी नहीं है इसमें, तो इसमें हम बट्टे में लाना। ओके, बट्टे में 1 बट्टे में लाना। तो tan को हम tan हमारा किस में होता है चेंज, तो cot 1/cot 48 डिग्री, जो कुछ भी नहीं, तो ये क्या है, गुना है, गुना, ये सारा गुना वाले को हम बट्टे में लिखते हैं। और tan 23 डिग्री, तो 1/cot, tan किस में चेंज होगा, तो cot में चेंज होगा। उसके बाद सेम 2 टर्म को हमेशा सेम रखना है। अगर 4 हो जिसमें से, उसमें हमें 2 को हमेशा सेम ही रखना है, तो सेम रख लिए। अब 1/cot
कॉट आ गया। अब हमारा 90 में से 42 को माइनस करेंगे 48 को, तो क्या आएगा 42। ओके, डॉट हमारा क्या है, सिंबल है। ये किसका सिंबल है, तो गुना। हमें क्या बता रहा है, तो ये हमें गुना बता रहा है। ओके, अब 1 कॉट, कॉट 23 को घटाएंगे 90 में से तो 67, और इसको तो सेम ही रखना है, ये वाले को सेम ही रखना है। और उसके बाद 1 कॉट जो हमारा किस में एक्सचेंज होता है, कॉट हमारा किस में एक्सचेंज होता है, तो आपको पता होगा कॉट हमारा, कॉट 90 माइनस ए किस में होता है, तो tan में होता है, tan ए। ए हमारा क्या है, ए हमारा 42 है, tan ए बोल रहा है, तो 1 को अपनी जगह tan 42 ए है, ये 42 क्या है हमारा ए। ओके, 1 कॉट किस में, कॉट 90 माइनस से किस में होता है चेंज, तो आपको पता होगा tan में होता है, तो 1 को अपनी जगह रखना है। अब tan ए tan 67 जो है हमारा ए है, 67 ए है, tan ए बोला ना, तो 67 हमारा ए है, बाकी टर्म को सेम ही रखना है। अब इस 42 से tan 42 कैंसिल हो गया, tan 67 से tan 67 कैंसिल हो गया, बचा हमारा क्या, ऊपर में सिर्फ 1 बचा। तो 1 हमें प्रूव्ड करना ही था, तो हमने 1 को प्रूव्ड कर लिया, तो 1 आ गया। फाइनल आंसर हमारा हैंस प्रूव्ड हो चुका है। अब पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं, पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर हमारा ये दिया हुआ है, cos 38 डिग्री cos 42 माइनस साइन 38 साइन 52 डिग्री और 0, हमें क्या प्रूव करना है, 0। ओके, और जिसमें प्लस और माइनस के टर्म में हो तो उसे हम बट्टे के फॉर्म में नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ गुना वाले को ही बट्टे में बनाना है। तो हमें फाइनल जो है कॉस को चेंज करना किस में, साइन में। कॉस साइन क्या होता है, साइन 19 माइनस 38 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 52। ओके, अब साइन कॉस को बदलेंगे तो साइन क्या आएगा, साइन 19 माइनस कॉस का फार्मूला क्या होता है, कॉस ए का फार्मूला होता है साइन 90 माइनस ए, तो 90 माइनस ए हमारा क्या आएगा, 52 में से 90 को घटाएंगे तो क्या आएगा, आपको पता है कि 30। अब ये वाले माइनस को सेम रखना यहाँ। अब साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 0 प्रूव करना। ओके, अब साइन का जो है साइन ए है, साइन 19 माइनस, साइन जो है 19 माइनस ए क्या होगा, साइन 90 माइनस ए आ गया ना, तो अब साइन ए हमारा क्या है, साइन ए हमारा क्या है 52 डिग्री, साइन क्या ए हमारा क्या 38। ओके, साइन 38 डिग्री, अब माइनस ये वाले को यहाँ लिया है, साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री बराबर 0 हमें प्रूव्ड करना है। तो आपको फाइनल आंसर जो मिलेगा, क्या मिलेगा, तो फाइनल आंसर साइन 52 से साइन 52 को काट दिया, साइन 38 से साइन 38 कट गया, तो बचा क्या भैया, 0। तो हमें क्या प्रूव्ड करना था, 0। ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। ओके, अब पार्ट 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करें। tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री दिया हुआ है, और 2a एक क्या है, न्यूमकोन को इंग्लिश में हम एक्यूरेट एंगल कहते हैं। तो हमें a का मान ज्ञात करना है, a का वैल्यू हमें निकालना है। तो फाइनल लिख ले, सॉल्व कैसे करते हैं। tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री दिया हुआ है। ओके, तो हम tan 2a इक्वल टू कॉट 90 माइनस 2a लिख सकते हैं। तो आप कहिएगा जी सर लिख सकते हैं, क्योंकि a हमारा क्या है 2a, a आया ना 2a। उसके बाद हमें क्या करना होगा, कॉट tan क्या बदलेगा, कॉट में किस चीज़ में बदलेगा, तो कॉट
19 माइनस 2a, क्या कॉट 90 माइनस 2a, ओके, इज इक्वल टू क्या, बराबर देने के बाद कॉट जो है किस में बदला, कॉट 90, कॉट 10 हमारा किस में बदलेगा, तो आपको पता नहीं है, कॉट 90 माइनस ए में बदलता, तो कॉट 10 जो बदला कॉट में, तो कॉट 90 माइनस ए ये रहा, ओके। चेंज करना, फॉर्मूला याद रहेगा तो बिल्कुल ही इजी आपको हो जाएगा। कॉट अब क्या करना है हमें, कॉट 90 कॉट ए माइनस ये वाला को यहाँ उतारना, पहले वाले को कॉट ए माइनस 18। अब देखिए क्या करना है, इसको कॉट और कॉट से क्या हो गया भाई, इसको कत्ल कर दिया, काट दिया। अब 19 माइनस 2a इजकल टू a माइनस 18 हमारा बच गया, ये बचा इधर का, ये बचा इधर का। अब 19 को अपनी जगह रखना है, अब 18 वाले माइनस के चिन्ह में है तो प्लस के फॉर्म में लाने के बाद रख देना इधर, बराबर को बराबर की जगह पर रखना है। ए को लाना यहाँ, ये माइनस के फॉर्म में है तो माइनस को इधर लाएंगे तो क्या बनेगा, प्लस 2a। अब इसको और इसको ऐड करिएगा तो 108 आपका आएगा। अब 2a और एक और a हो जाएगा तो क्या हुआ भैया 3a। हमें फाइनल निकालना क्या था, तो हमें a का मान निकालना था, a की वैल्यू निकालनी थी, तो 3a इज इक्वल टू 108 डिवाइड बाई 3, और इसको रहने दीजिए, a हमें निकालना था a, तो 3 को पहाड़े में कितनी बारी में आएगा, तो आप काट के देखिएगा तो 3 6 आएगा, काटेंगे तो 3 6, ये हमारा फाइनल आंसर है जो हमें निकलकर a का वैल्यू आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन, 10a इज इक्वल टू कॉट b, 10a इज इक्वल टू कॉट b दिया हुआ है, हमें प्रूव्ड करना है, प्रूव्ड क्या करना है, a प्लस b हमें प्रूव करना है कि 90 डिग्री है, सिद्ध क्या करना है, a प्लस b हमारा 90 डिग्री है। तो हमें 10, ये जो 10 है ना भाई, 10a इज इक्वल टू कॉट को किस तरीके से हम लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस a लिख सकते हैं ना, तो बोलिएगा हाँ लिख सकते हैं बिल्कुल भाई। तो ये हमारा समी 1 हो गया, समीकरण 1, ओके। और उसके बाद 10 को क्या करेंगे, 10 जो है ना समीकरण 1 को डालेंगे 10 में, 10 का जो फॉर्मूला आया, समी जो आया 1, क्या आया, समीकरण 1 बनकर 10 को किस में बदलेंगे, कॉट में, तो कॉट a 10 को किस में चेंज करना, कॉट a इज इक्वल टू समीकरण 10 a हमारा क्या है, कॉट a इज इक्वल टू 19 माइनस a, क्या आया है 19 माइनस a, 90 माइनस a बराबर क्या है, कॉट b, क्या है कॉट b हमारा कहाँ है भैया, ये रहा कॉट b, तो कॉट b ले लो जी। अब फाइनल हमें क्या करना होगा, तो फाइनल हमें करना ये होगा कि ये रहा मेरा कॉट और ये रहा मेरा कॉट, काट डाला और उसके बाद जो बच गया है, हमें क्या बच गया है, तो 19 माइनस a इज इक्वल टू b बच गया है। तो 19 को लाना है इधर और a जो है माइनस है तो प्लस इज इक्वल टू b, तो 90 माइनस a प्लस b हमारा हो चुका है, हैंस प्रूव्ड, जो हमें प्रूव्ड हो चुका है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 है, sec 4a इज इक्वल टू cos x
ए माइनस 20 का दिया हुआ है। 4a एक क्या है, न्यून कोनैक्यूट एंगल है। ए का मान ज्ञात करना। सेम क्वेश्चन नंबर आपका जो 3 था सेम वैसे ही ये भी क्वेश्चंस है। ओके, अब सॉल्व करते हैं। तो हम पहले सेक 4a इज इक्वल टू क्या दिया हुआ, कोसेक ए माइनस 20 दिया हुआ है ना। तो हम सेक 4a इज इक्वल टू कोसेक ए माइनस 20 को कोसेक ए माइनस 20 को हम क्या लिख सकते हैं, तो आपको पता है कोसेक 90 माइनस 4a लिख सकते हैं। अब सेक 4a को क्या हम लिख सकते हैं, तो सेक इसमें एक्सचेंज होगा, कोसेक 90 माइनस 4a लिख सकते हैं। इसके चेंज करने के बाद कोसेक 90 माइनस 4a को हम अब क्या लिख सकते हैं, तो कोसेक ऊपर वाला टर्म लिख सकते हैं, क्या, कोसेक ए माइनस 20 लिख सकते हैं। तो कोसेक और कोसेक से कट गया, बच गया क्या, 90 माइनस 4a इक्वल टू ए माइनस 20। 19 को अपनी जगह पर रखना है, माइनस है तो प्लस का चिन्ह 20 आएगा इधर, तो प्लस ए को अपनी जगह, माइनस है तो प्लस 4a क्या आ गया, 4a। अब 90 प्लस 20 क्या आएगा, ऐड करेंगे तो 110। 4a है और एक और a ऐड करना है तो क्या आ जाएगा, 5a। ओके, अब a का हमें क्या निकालना है, जिसका मान निकालना है उसको यहाँ रखना है, इसके ऊपर वाले को सीधा उठाकर लाना है ऊपर। अब जिसके साथ था वो कहाँ आएगा, नीचे। अब काटेंगे तो 21 पंचे क्या आएगा, ए का जो हमारा मान है 21 निकल कर आ चुका है। ये हमारा फाइनल आंसर। हेलो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। साइन b प्लस सी बाई 2 है, इसे हमें प्रूव्ड करना है कि कॉस ए बाई 2 हमें प्रूव्ड करना है। क्या, जो एक त्रिभुज है ए बी सी, जो एक त्रिभुज है, अंततः त्रिभुज है, क्या है, अंततः त्रिभुज है। ओके, तो हम सॉल्व करते हैं, कैसे होगा भाई सॉल्व कैसे होगा, तो हम जानते हैं क्या कि हम वी नो दैट हम रीजन लिखना है कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंततः का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। एक त्रिभुज है, उसका कितने डिग्री का होता है कोण, तो 180 डिग्री यानी 180 डिग्री का होता है। ये तो हम सभी बच्चे जानते हैं। तो उसके बाद क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी बाय क्या कर देना, त्रिभुज ए बी हम फिगर ड्रॉ कर लें कि ताकि हमें अच्छा से समझ में आ जाए। यह है त्रिभुज ए बी सी, इसका कितना डिग्री का होता है, तो 180 डिग्री। कितने का, 180 डिग्री का होता है। ये 90 डिग्री का मत समझ लेना, ओके, क्योंकि हम 90 डिग्री का सिंबल भी नहीं दिया। ए बी सी हमारा क्या है, एक 180 डिग्री त्रिभुज है। ओके, तो अब इसमें कुछ भी पहले हम क्या करें, साइन बी सी पहले ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, पहले दो जो है ना, हमें दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ क्या करना है, 2 से भाग देना है। तो पहले हम प्रूव्ड करना, उसी टर्म के मुताबिक हमें लेना। बी सी को पहले ले लेते हैं, बी प्लस सी बाई 2,
और उसके बाद क्या ले, तो 180 क्या ले, 180 बाय 2। भी इस साइड भी दोनों तरफ से क्या मतलब हुआ कि ये एक साइड हुआ, ये एक साइड हुआ, इसीलिए दोनों तरफ हुआ। बी 180 बाई 2। अब ए बच गया भैया, तो ए को इस साइड ला के माइनस देके ए बाई 2। ओके, तो अब इसमें क्या करें, काट दे रहे हैं, तो क्या आएगा 90, 2 में 18, 90 आएगा ना, 90 आ गया। तो b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 19 माइनस ए बाई 2 आया है। अब इसमें क्या करें, रीज़न क्या देंगे, दोनों तरफ साइन लेने पर क्या लेंगे, इस साइड भी लेंगे साइन, इस साइड भी साइन लेना है। तो साइन बी प्लस सी बाई 2 है ना। अब इस साइड भी ले ले साइन, तो साइन 90 माइनस ए बाई 2। अब इसको तो सेम ही रखना, क्योंकि हमारा ये एक साइड चेंज करना ना, कि 2 टर्म है तो एक साइड कर दे रहा है चेंज। तो साइन बी प्लस सी बाई 2 इजक्वल टू साइन 90 माइनस ए किस में बदलेगा, तो आपको पता है कि कॉस 90 माइनस ए में कॉस में बदलता है। साइन 90 माइनस ए किस में बदलेगा, तो कॉस ए में बदलेगा। ए हमारा क्या, इस जो 90 के बाद लिखा वो हमारा ए होता है, तो ए हमारा क्या, ए हमारा ये है। हमें प्रूव्ड क्या करना था, हमें प्रूव्ड तो कॉस ए बाई 2 ही प्रूव्ड करना था। तो जो हमने प्रूव्ड कर दिया, ये हमारा फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 6। हेलो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। साइन बी प्लस सी बाई 2 है, इसे हमें प्रूव्ड करना है कि कॉस ए बाई 2 हमें प्रूव्ड करना है। क्या, जो एक त्रिभुज है ए बी सी, जो एक त्रिभुज है, अंततः त्रिभुज है। क्या है, अंततः त्रिभुज है। ओके, तो हम सॉल्व करते हैं, कैसे होगा भाई सॉल्व कैसे होगा, तो हम जानते हैं क्या कि वी नो दैट हम रीजन लिखना है कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंततः का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ये त्रिभुज है, उसका कितने डिग्री का होता कौन, तो 180 डिग्री यानी 180 डिग्री का होता है। ये तो हम सभी बच्चे जानते हैं। तो उसके बाद क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी बाय क्या कर देना, त्रिभुज ए बी हम फिगर ड्रॉ कर लें कि ताकि हमें अच्छा से समझ में आ जाए। यह है त्रिभुज ए बी सी, इसका कितना डिग्री का होता है, तो 180 डिग्री, कितने का, 180 डिग्री का होता है। ये 90 डिग्री का मत समझ लेना, ओके, क्योंकि हम 90 डिग्री का सिंबल भी नहीं दिया। ए बी सी हमारा क्या है, एक 180 डिग्री त्रिभुज है। ओके, तो अब इसमें कुछ भी पहले हम क्या करें, साइन बी सी पहले ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, पहले दो जो है ना, हमें दोनों तरफ दो से भाग देने पर, दोनों तरफ क्या करना है, 2 से भाग देना है। तो पहले हम देखिए प्रूव्ड करना, उसी टर्म के मुताबिक हमें लेना। बी सी को पहले ले लेते हैं, बी प्लस सी बाई 2, और उसके बाद क्या ले, तो 180 क्या ले,
180 180/2। इस साइड भी दोनों तरफ से क्या मतलब हुआ कि ये एक साइड हुआ, ये एक साइड हुआ, इसीलिए दोनों तरफ हुआ। बी 180/2। अब ए बच गया भैया, तो ए को इस साइड ला के माइनस देके a/2 ओके। तो अब इसमें क्या करें, काट दे रहे हैं तो क्या आएगा 90, 2 नमा 18, 90 आएगा ना, 90 आ गया। तो b + c/2 इज इक्वल टू क्या आएगा 19 - a/2 आया है। अब इसमें क्या करें, रीज़न क्या देंगे, दोनों तरफ साइन लेने पर क्या लेंगे, इस साइड भी लेंगे साइन, इस साइड भी साइन लेना है। तो साइन b + c/2 है ना। अब इस साइड भी ले ले साइन, तो साइन 90 - a/2। अब इसको तो सेम ही रखना, क्योंकि हमारा ये एक साइड चेंज करना ना, कि 2 टर्म है तो एक साइड कर दे रहा है चेंज। तो साइन b + c/2 इक्वल टू साइन 90 - a किस में बदलेगा, तो आपको पता है कि cos 90 - a में cos में बदलता है। साइन 90 - a किस में बदलेगा, तो cos a में बदलेगा। a हमारा क्या, इस जो 90 के बाद लिखा वो हमारा a होता है, तो होता है। तो a हमारा क्या, a हमारा ये है। हमें प्रूव्ड क्या करना था, हमें प्रूव्ड तो cos a/2 ही प्रूव्ड करना था। तो जो हमने प्रूव्ड कर दिया, ये हमारा फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 6। हेलो, क्वेश्चन नंबर आप 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है sin 67 + cos 75, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और ये एंगल 0 डिग्री से 45 डिग्री तक का है। तो अब इसमें हमें क्या करना होगा भाई, जहाँ भी लिखा हो 0 डिग्री से 45 डिग्री क्वेश्चन में, तो आपको दोनों को साइड को चेंज कर देना है। ओके, अब चेंज कैसे करें, है ना, बारी है चेंज कैसे करें। तो चेंज साइन, सॉल्यूशन देखें, सॉल्व कैसे करें। साइन 90 - a 60 में से घटाएंगे तो क्या आएगा, तो आपको पता होनी चाहिए कि हम घटाएंगे तो 23 आएगा। क्या आएगा, 23 आएगा। 90 में से 67 को घटाना, वही हमारा a होता है, प्लस cos 75 को अब घटाएंगे तो आपको 90 में से घटाएंगे तो 19 - 15 आएगा। ओके, साइन 90 - a किस में बदलता है, किस में चेंज होता है, तो आपको पता है कि cos a में बदलता है। a हमारा क्या है, इस साइड वाला a होता है, 90 के बाद जो लिखा होता है वो हमारा a होता है। तो साइन 90 - a क्या होता है, cos a क्या है 23 प्लस cos 90 - a किस में बदलेगा, तो साइन 90 - a साइन a, तो साइन a हमारा क्या 90 के बाद वाला 15, ये है फाइनल आंसर। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ चुका होगा तो आप CLR से कमेंट करें। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब दिस।